हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मेरा नाम फैज़ान है। मैंने बीसीए करा है 3 साल का कोर्स एंड नाउ आज के टाइम में मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपके आने वाले कॉलेज के डिसीजन को लेने में। अगर इस वीडियोस को पूरा आप देख लेते हो तो मेरी पूरी की पूरी 3 साल की ये एक्सपीरियंस आपको ये बता देगी कि आने वाले 3 साल में एक्चुअली में आप क्या करने वाले हैं और नाउ कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम ऐसा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमें जॉब नहीं मिलता है आफ्टर बीसीए, और मैंने किस तरीके से अपना बीसीए के बाद का जॉब को फोड़ा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 में, जब मैंने 12th अपना कंप्लीट किया बायोलॉजी से। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये डिसीजन लिया कि चलो अब नीट की प्रिपरेशन के लिए अलग अलग शहरों में जाया जाए। बहुत सारे लोगों ने कोटा में एडमिशन लिया, बहुत सारे लोगों ने पटना में, और ऐसे बड़े बड़े शहरों में एडमिशन लेने लग रहे थे। लेकिन मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा डाउन था। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो होता क्या है कि मैंने फाइनली एक कोर्स को डिसीजन में लिया, वो था बीसीए। अब बीसीए एक ऐसा कोर्स था जो कि शुरू से बहुत ही बदनाम कोर्स रहा है। जब भी आप हमारे एरिया में बीसीए वाले बंदों को देखोगे तो या तो वो अपना कैफे चला रहे होते हैं, या फिर वो बीसीए करने के बाद कोई नॉन टेक्निकल कोर्स करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, डाटा एंट्री जॉब हो गई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया जाने की सोचते हैं आफ्टर बीसीए। मुझे भी नहीं पता था कि बीसीए कोर्स करने के बाद एक्चुअली में जॉब क्या मिलती है लोगों को। मैंने अपने रिलेटिव से भी डिसीजन लिया। सारे लोगों ने ये कहा कि बीसीए बहुत ही ख़राब कोर्स है, तुम बीसीए मत करो, तुम बीएससी नर्सिंग कर लो या फिर बीपीटी वगैरह कर लो। अब पटना एक ऐसा चैलेंजिंग शहर है जहाँ पर बिल्कुल भी आईटी सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहाँ पर किसी भी कोने में एक भी आईटीज़ की कंपनी नहीं है। एंड ऐसे शहर में आप जा रहे हो जहाँ पर ना तो आईटी सेक्टर है एंड ना ही बिल्कुल उस शहर में आपको एजुकेशन का वो लेवल मिलने वाला है जो कि एक सिलिकॉन वैली, बेंगलोर, हैदराबाद एंड नोएडा जैसे शहरों में मिलता है। तो मुझे एक इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ की लिटरली आज भी गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एंड नाउ वहाँ के टीचर्स भी हमें बता रहे थे कि बीसीए के बाद बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। फाइनली हमने एडमिशन ले लिया, हमारा पहला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ एंड मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे ये सोचते थे कि बीसीए करने के बाद हम एमसीए करेंगे एंड नाउ एमसीए के बाद हम जॉब करेंगे। मेरे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा था नहीं, मैं या तो बीसीए कर सकता था या फिर एमसीए कर सकता। वैसे एक बात आपको बताता चलूं, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि गुरु पूर्णिमा का त्योहार चल रहा है, एक दिन जो हम अपने गुरु को समर्पित करते हैं। और अगर आप भी एमसीए एस्पिरेंट हो तो ये बहुत सही समय है अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का फिजिक्स वाला के नीमसेट बैच के साथ। आपका भी सपना आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का है तो नीमसेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपके सपने को पूरा कर सकता है। और हर साल 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट नीमसेट के एग्जाम में बैठते हैं, जिससे कि आपको एडमिशन मिलता है आईआईटीज और एनआईटीज में। बट गेस व्हाट, फिजिक्स वाला के सामर्थ बैच से आप इस कंपटीशन में एक कदम आगे रह सकते हो। और इस गुरु पूर्णिमा मिड ईयर सेल में आपको फिजिक्स वाला की तरफ से मिल रहा है अनबीटेबल डिस्काउंट। नीमसेट 2026 के लिए फिजिक्स वाला की 2 बैचेस लॉन्च हो रही है। पहला है सामर्थ नीमसेट 2026 एंड दूसरा है सामर्थ नीमसेट प्रो 2026 बैच। सामर्थ बैच में आपको मिलने वाला है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डाउट सपोर्ट। और प्रो बैच में आपको मिलने वाला है रेगुलर प्लान के सभी फीचर, एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैचेस, मेंटरशिप सेशन, टेस्ट सीरीज एंड मोर। एंड आपको जो टीचर्स पढ़ाने वाले वो अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और काफी पॉपुलर टीचर्स है। कंप्यूटर अवेयरनेस पुनीत कौर मैम, मैथमेटिक्स केशव सर, रीजनिंग निशांत सर, जनरल इंग्लिश कृति मैम आपको पढ़ाने वाली है। इन बैचेस में एक्स्ट्रा फीचर्स भी है जिनमें कि 100+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 150+ आवर्स आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस एंड 15+ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। सामर्थ नीमसेट 2026 का प्राइस 4,799, सामर्थ नीमसेट प्रो 2026 बैच का 5,999 प्राइस है। हरी अप गाइस, ये ऑफर कुछ ही दिनों का है, सो मेरे प्रोमो कोड को यूज करो फॉर एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो वहां जाकर आप इनरोल कर लें। मैं कॉलेज में जाया तो करता था बट मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता था अपने कॉलेज के क्लासेस से। बस मैं जाता था एंड नाउ चीजों को इम्प्रूव करता था। मैंने कॉलेज पर अपने कभी भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। बस ऐसे ही करते करते हमारा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया एंड नाउ हमारे कोर्सेज खत्म होने वाले, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है। सारे लोग एग्जाम में लगे हुए। नाउ मेरे माइंड में अभी भी था कि क्या इस एग्जाम को देने के बाद मैं जॉब ले पाऊंगा। फिर मैंने एक और सेमेस्टर तक वेट करा। कॉलेज में जितनी भी सिलेबस आती थी वो बहुत ही बेसिक हमें पढ़ाई करते थे। जितने भी टीचर्स थे वो हमें कभी भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस तरीके से नहीं देते थे। फिर मेरे माइंड में आया सेकेंड ईयर में जाने के बाद कि मैं इस तरीके से तो कभी भी जॉब नहीं ले पाऊंगा। एंड उस टाइम में मैं अमन धतरवाल भैया का बहुत वीडियोस देखा करता था, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं एक्स्ट्रा कुछ करूं। फिर मैंने पटना के एक कोचिंग क्लासेस में एडमिशन ले लिए वेब डेवलपमेंट के लिए। ना वेब डेवलपमेंट
उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हमने वो सी, सी प्लस प्लस कॉलेज के टाइम में थोड़े बहुत पढ़े तो थे, लेकिन मैंने वेब डेवलपमेंट के जब क्लास लिए तो वहाँ पर मुझे पीएचपी, लैरावेल के बारे में पता चला। मुझे ये पता चला कि एक रियल वर्ल्ड में किस तरीके से हम काम करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को आप देखोगे जो कि ये इनिशिएटिव लेते ही नहीं है। 3 ईयर की कोर्स कंप्लीट होने वाली है एंड जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम अब तक कहीं भी प्लेस्ड नहीं है। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी को ये तक नहीं पता है अब तक बीसीए कंप्लीट होने वाला है कि उन्हें एक्चुअली में इंडस्ट्री में करना क्या है। उन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने एक प्लेन बीसीए कर लिया। नाउ बीसीए में जो चीज़ें पढ़ाई गई, उन्होंने एक्सपर्टाइज़ नहीं करा चीज़ों में। एक्चुअली में मैंने ये देखा कि बीसीए में अगर हम सिर्फ नॉर्मल कॉलेज की पढ़ाई करते जाएँगे तो कभी भी हम कुछ नहीं कर पाएँगे। हमें एटलीस्ट ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक मेन डोमेन को चूज़ करना इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट के पास डोमेन था ही नहीं। जितनी भी कंपनीज़ आती थी वो ये पूछा करती थी हमसे इंटरव्यूज़ में कि लाइक तुमने क्या-क्या काम करा है, तुम्हें कौन-कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ आते हैं, प्रोजेक्ट्स दिखाओ। अब अगर हम किसी एक डोमेन में स्पेसिफाइड होते तभी तो हम प्रोजेक्ट दिखाते, हम पर प्रोजेक्ट तक नहीं थे। एंड मैक्सिमम लोगों ने बीसीए करने के बाद ये डिसीजन लिया कि हम एमसीए करेंगे एंड एमसीए का सिलेबस एंड बीसीए का सिलेबस मैक्सिमम सेम है। बस चीज़ें इतनी डिफरेंस है कि आपको एमसीए में थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ाया जाता है एंड बीसीए में एडवांस नहीं पढ़ाते हैं। तो फ़र्क बस इतना है एंड नाउ इस चीज़ के लिए हम एमसीए में चले जाते हैं। बट जितने भी बीसीए के लोग थे उन्होंने एडमिशन एमसीए में ले लिया एंड 1 से 2 ऐसे मेरे दोस्त थे जिनके कि मामा ने, चाचा ने इन्होंने जॉब लगवा दिया कहीं-कहीं पर। अब जिनका कि जॉब मामा और चाचा ने लगवा दिया उनका तो ठीक था, लेकिन हम जो बच गए जिनने की बहुत ज़्यादा मेहनत करा और चीज़ें करी उनकी जॉब कहीं लगी नहीं। जब मैं इंटरव्यूज़ देने जाता था तो मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। जब मैं किसी से पूछता था कि यहाँ पर वैकेंसीज़ है तो एक्चुअली में वो बताते थे कि ऑनलाइन अप्लाई करो। ऐसे जगह से बीसीए में एडमिशन लिया था जहाँ पर ये तक नहीं बताया गया था कि तुम्हें जॉब कैसे खोजना है, रिज्यूमे किस टाइप का होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बट कॉलेज वालों ने हमें नहीं बताया। हम वो सारी चीज़ें धक्के खाते-खाते सीखे। फिर हमने जे स्पाइडर में एडमिशन लेने का डिसीजन लिया, मैं और मेरे 2-3 दोस्त थे एंड फाइनली हमने जे स्पाइडर में एडमिशन लिया एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को देखना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से कोर्स कंप्लीट होने ही वाला था, 2023 के अराउंड की बात है। फिर हमें जॉब और भी नहीं मिल रहा है। लाइक हम जब जे स्पाइडर का नाम ले रहे हैं तो और हमें और भी जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम पर यार बस पढ़ाया गया था, जे स्पाइडर में भी हमें प्रोजेक्ट्स नहीं करवाए गए थे एंड ये डेडिकेशन इंस्टीट्यूट वालों की नहीं होती, कहीं न कहीं मेरी भी गलती थी एंड उन स्टूडेंट की भी गलती होती है कि हम कॉलेज पर और इंस्टीट्यूट वाले पर डिपेंड कर जाते हैं। मैंने अपना ये बहुत बड़ा मिस्टेक वहाँ से सीखा कि यार हमें खुद चीज़ें करनी होती है, कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले कुछ नहीं करते। फिर वहाँ से हमने मूव ऑन करा एंड नाउ मुझे डिसीजन लेना था कि भाई अब तो जॉब करना, अब घर वाले पैसे नहीं देंगे। फिर मैंने बहुत कुछ ट्राई करना स्टार्ट किया, मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया, जॉब नहीं लग रहे थे। मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो कॉल सेंटर में जॉब ले लेते हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं है, कॉल सेंटर में ही कर लेंगे, थोड़े पैसे तो आ जाएँगे यार, एटलीस्ट ना से अच्छा कुछ तो हाँ होगा। बट मैं वहाँ भी फेल्योर रहा, मुझे कॉल सेंटर में दिल लग ही नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ कॉल सेंटर के फोड़ दिए बट मेरा दिल नहीं लग रहा था कि मैं कॉल सेंटर में जाऊँ। तो एक दिन क्या हुआ कि जावा की एक ओपनिंग थी एक बेंथन लैब में जिसमें मैं जॉब कर रहा था नोएडा में। तो मैं वहाँ गया इंटरव्यूज़ देने के लिए और जब मैंने वहाँ पर इंटरव्यूज़ दिया तो उन्होंने बोला यार तुम एबल नहीं हो, तुम फ्रेशर हो एंड नाउ तुम एबिलिटी नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं एक काम कर सकता हूँ कि तुम अनपेड पर हमारे पास जॉब कर लो एज़ अ सीएमएस डेवलपमेंट में। लाइक तुम्हें जो है ना हम एज़ अ फ्रेशर रखेंगे कुछ दिनों के लिए एंड पीएचपी वगैरह का काम होगा एंड धीरे-धीरे हम तुम्हें डोमेन में मूव कर देंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, ना से बेहतर हाँ है। मैंने वहाँ पर 3 महीने तक एज़ अ फ्रेशर वर्क करा। मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे थे शुरू में एंड जब पैसे की बात आती है ना तो कंपनी वाले बहुत कंजूस होते हैं, ये मैंने देखा अपने लाइफ में। तो वो पैसे नहीं दे रहे थे लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया अनपेड में, वो मैं मानता हूँ कि मैं पेड में भी नहीं सीख पाता। 3 साल का एक सिनेरियो बताता हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ पर मिस्टेक किया। सबसे पहला मेरा मिस्टेक ये था, मैंने अपने बीसीए में दूसरों को देखा, मैंने खुद को खुद के हिसाब से नहीं देखा। मैंने किसी सीनियर का सजेशन नहीं लिया क्योंकि कोई सीनियर थे ही नहीं। अगर सीनियर होते तो वो मुझे ये ज़रूर बताते कि यार देखो, अपने बीसीए के जर्नी में जो है ना एक प्रोजेक्ट बस मत करना, 5-6 प्रोजेक्ट करो एंड स्पेसिफिक डोमेन चूज़ करो। या तो तुम्हें वेब में जाना है तो वेब को फर्स्ट सेमेस्टर से ही लेकर चलो, या अगर तुम्हें ऐप में जाना है तो ऐप में फ्लटर ये सब को शुरू से ही लेकर चलो, और अगर मुझे जावा में बैकएंड में जाना है तो बैकएंड को शुरू से लेकर चलो। तो ये डिसीज़न अगर मुझे कोई बताता शुरू
से तो मैं आज तक इतना स्ट्रगल नहीं करता। तो मैं एज़ अ सीनियर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर बीसीए करने जा रहे हो या फिर बीसीए आपने कर लिया है, तो मेरा फर्स्ट सजेशन होगा कि आप एक प्रोजेक्ट करो, एक मेन डोमेन चूज़ करो कि आपको वेब में जाना है, ऐप में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, एआई-एमएल में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, किस में जाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई इसके बिना आपको जॉब कभी नहीं लगेगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि मैंने टूल्स नहीं सीखे थे कि जॉब कैसे लेना होता है, कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, किस एप्लीकेशन पे किस तरीके से रिज़्यूमे बिल्डिंग होता है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड ये है कि आप अपने सराउंडिंग के उन बंदों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप ये देखते हो उसने 10 करोड़ का पैकेज ले लिया, बट उनके बैकग्राउंड को भी कभी जाकर विज़िट करो कि एक्चुअली में उसने क्या-क्या चीज़ें करी है। अब मैं जब आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ, तो आपको पता भी है कि इसके पीछे मैंने कितना स्ट्रगल करा और कितनी चीज़ें करी है। तो मैं कहूँगा कि डिसीज़न मेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड अगर आपको डिसीज़न मेकिंग नहीं आता, तो कोई भी कोर्स करने से पहले आप बर्बाद हो जाओ। कुछ दिनों बाद मैं एज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने वाला हूँ एंड मेरी पैकेजेस भी अच्छी है। एंड दूसरी बात ये कि अगर बीसीए करने जा रहे हो, तो इस 3 साल का जितना भी चीज़ मैंने बताया है, उसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपका कॉलेज एंड लोकेशन। आप किस लोकेशन पर एडमिशन लेने जा रहे हो, लोकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है, तो आपका जॉब भी तगड़ा नहीं लगेगा।